बयां हो किस जुबां से मर्तबा से दी के अकबर का। बयां हो किस जुबां से मर्तबा से दी के अकबर का। बयां हो किस जुबां से मर्तबा से दी के अकबर का। है यारे गार महबूबे खुदा सीदी के अकबर का। बयां हो किस जुबां से मर्तबा से दी के अकबर का। बयां हो किस जुबां से मर्तबा से दी के अकबर का। रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल वो आलम से। रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल है आलम से। ये आलम में है किसका मर्तबा से दी के अकबर का। ये आलम में है किसका मर्तबा से दी के अकबर का। सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद। आपने कहना जिंदाबाद बुलंद आवाज से। सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद। बयां हो किस जुबां से मर्तबा से दी के अकबर का। बयां हो किस जुबां से मर्तबा से दी के अकबर का। खुदा इकराम फरमाता है इत्का अत्का कह के कुरान में। खुदा इकराम फरमाता है इत्का अत्का कह के कुरान में। तो करे फिर क्यों न इकराम अत्किया से दी के अकबर का। बयां हो किस जुबां से और इस कलाम का आखिरी शेर जो कहते हैं कि अली दा पहला नंबर, सिद्दीक दा दूजा नंबर, तौबा नऊज़ बिल्लाह। उनके लिए अली पाक क्या फरमा रहे हैं। अली है उसी के दुश्मन और वो दुश्मन अली का है। अली है उसी के दुश्मन और वो दुश्मन अली का है। जो दुश्मन अकेल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ के अकबर का। जो दुश्मन अकेल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ के अकबर का। बयां हो किस जुबां से मर्तबा सिद्दीक़ के अकबर का। ये थे मोहम्मद शकील अतारी साहब जो कि बारगाह रिसालत महाब और बारगाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में अपनी हाज़री पेश कर रहे थे। हमारी ये जो मस्जिद है इसका नाम मरकज़ी जामिया मस्जिद मुहम्मदिया हनफी सुन्नी बरेलवी
ये आज का नाम नहीं लिखा हुआ, ये आज की ये बरेलवी मस्जिद रजिस्टर्ड नहीं है। ये कई साल गुजर गए, बुजुर्ग जो मौजूद है उनको पता है। और हमारे इलाके के बुजुर्गों ने इसके लिए बड़ी मेहनत की है। ये फाटक से लेके तो बिलाल मस्जिद तक कितना एरिया बनता है, टिब्बे वाली मस्जिद से लेके तो दिल खुशाब तक कितना इलाका बनता है। ये सारे का सारा इलाका इसी मस्जिद के साथ वाबस्ता था। बेशक अब मस्जिदें कुछ और भी बन गईं, मरकज दावत इस्लामी भी बन गया और भी हमारी मसाजिद अहले सुन्नत की बन गईं, लेकिन जो मरकज होता है वो मरकज ही होता है, उसको मरकजी हैसियत ही रहती है, वो कोई तोड़ नहीं सकता। इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने मेहनतें भी की और इसकी हिफाजत भी की। कईयों ने कोशिश की इस मस्जिद के ऊपर मैली आंखें रखने की, लेकिन मेरे बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने, अहले इलाका के बुजुर्गों ने और मेरे बुजुर्ग, मेरी मुराद इस मस्जिद को जो पहले खादिम रहे सूफी शेख अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने उनकी आंखों में आंखें डाल के बताया कि इस मस्जिद की तरफ नजर नहीं रखना, ये सुन्नियों का मरकज है, ये बरेलवियों की मस्जिद है। कई शर पसंदों ने कोशिशें की इसका अमन और सुकून खराब करने के लिए। इंशाअल्लाह अब हम किसी को इस मरकजी मस्जिद का अमन और सुकून खराब करने नहीं देंगे, इसको मिलजुल के आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, इसके नमाजियों को बढ़ाएंगे और इसको शान और शौकत के साथ इंशाअल्लाह आबाद करेंगे। बातें वो बतानी भी पड़ती हैं, समझानी भी पड़ती हैं, लेकिन ये हमारा मरकज है और हमें जानो दिल से प्यार है इससे। इसकी हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह ताला हम अपना तन मन धन के अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। कभी दूसरों की मस्जिद में गए जो दूसरों के मरकज बने हुए हैं, वहां कभी किसी को बोलने देता है? बोलने देता? बताओ, कोई बोलने देता है? कोई फटकने में नहीं देता, कोई बात भी करने नहीं देता। तो यहां जिसका दिल करता है वो आके जो मर्जी कर ले। क्यों भाई? एक साहिब ने एक मर्तबा क्या किया, एक यहाँ पे को आशिक़े मुस्तफ़ा अजान के साथ दुरूद पाक पढ़ रहा था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, उसने आके थप्पड़ दे मारा। किस लिए? कोई यहां के उठता है, ये क्या है, वो क्या हो रहा है? ओ भाइयों, ये अल्लाह का घर है, कोई डेरा थोड़ा ही है। ये क्या है? बोले किसका घर है? अल्लाह का घर है। कभी हमारे घर में कोई आए उसको बोलने देते हैं? तो अल्लाह के घर, फिर वो हमारा मरकज है और उसमें आके जो मर्जी आ कोई बोलता जाए। भाइयों,